ठीक है, चलो आज के ग्राफिक्स डिज़ाइन क्लास में हम लोग कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है, डिस्प्ले करके रखा है। तुम लोग को मैं पहले दिखा दूँ ये डिज़ाइन, ठीक है। सो इस तरह का डिज़ाइन मैंने थोड़ा जल्दी से जल्दी बनाया इसको, क्योंकि समय कम था, थोड़ा जल्दी करके बनाया, तो इतना मैंने हाँ इसका प्रॉपर फिनिशिंग दिया नहीं। तो तुम लोग आराम से धीरे से करना और इसको फिनिशिंग देके कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसी चीज़ को फिर से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ। फिर से इसी चीज़ को कैसे करना है, मतलब इस तरह का डिज़ाइनिंग तुमको कैसे करना है, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंड चलो उसके लिए ऑलरेडी मैंने फाइल्स वगैरह इंपोर्ट करके रखा है। मुझे जो भी चाहिए था यहाँ पे, मुझे इस तरह का कुछ वाटर बबल्स का एक मुझे मतलब इमेज चाहिए। एंड सेकेंडली मैंने इस तरह का और कुछ फिश का इमेज मैंने ले लिया। एंड मुझे और एक इमेज चाहिए होगा जो कि बल्ब का इमेज, जो कि मैं अलग से यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट मतलब उसी बल्ब को ही लेते हुए हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। तो फाइल में जाते हुए ओपन करता हूँ, मैं इसी चीज़ को भी बना के दिखाता हूँ फिर से एक बार। एंड यहाँ से मैं ये जो बल्ब है इसी को मैं एक्सेस कर लेता हूँ, इसी को ही मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। सॉरी, कहाँ गया ये, एक सेकेंड। ठीक है, चलो ये हो गया। ऑलरेडी मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, बल्ब को यहाँ पे अपना मतलब वर्क लेआउट पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अभी क्या करना है, ये जो अभी लॉक है, इस बैकग्राउंड लेयर को लॉक से रिमूव करना है। डबल क्लिक करके यहाँ पे इसका लॉक को रिमूव कर लेंगे, बस ओके कर दो तो ये लॉक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको हम लोग को टर्न कर देना है पूरा एग्जैक्टली इस तरह से। क्या करना है, इसको हम लोग को टर्न कर देना है ताकि ये इस तरह से पूरा फिक्स हो जाए, ठीक है, सीधा हो जाए। मतलब बल्ब का जो ये पार्ट है मुझे नीचे रखना है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझ में आ रहा है शायद। अच्छा, एंड और एक काम क्या करूँगा मैं, इसका मैं एक कॉपी बना लूँ ताकि अगर कहीं भी कोई भी अगर तरह से इसका ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं कॉपी से उसको उठा लूँगा। तो मैं कंट्रोल जे प्रेस कहते हुए इसका एक कॉपी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे, चलो ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, यहाँ पे ये जो अंदर का ये जो फिलामेंट वायर है इसको हम लोग यहाँ से हाइड करते हैं। तो हाइड करने का तरीका क्या होगा, देखो इसके लिए हम लोग लेसो टूल में यहाँ से ले लूँगा। लेसो टूल लेते हुए बस इतना सा पार्ट सिलेक्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा करके मुझे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं लेसो टूल लेते हुए इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसको मैं कंटेंट अवेयर कर दूँगा। फील एडिट में जाएंगे, उसके बाद फील करेंगे एंड देन कंटेंट अवेयर। तो ये पार्ट यहाँ से हो जाएगा हाइड, मतलब ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह कंट्रोल डी प्रेस करते हुए सिलेक्शन को हटा दो। उसी तरह ये जो अगला पार्ट है इसको भी हम लोग लेसो टूल की मदद से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो फिर से जाएंगे एडिट में, फील एंड कंटेंट अवेयर। तो ये पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा और बाकी जो रह गया उसको हम लोग क्लोन टूल से ठीक एडजस्ट कर लेंगे। ये जो क्लोन टूल हो गया, क्लोन स्टैम्प टूल, यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद एक सैम्पल कहीं से उठा लेंगे। मैंने सैम्पल चलो यहीं से उठा लिया, मैंने यहीं से कंट्रोल ऑल प्रेस करते हुए उसको मैंने सैम्पल उठा लिया और यहाँ पे आते हुए इसका हल्का सा हम लोग ठीक कर देंगे। चलो ये पार्ट यहाँ पे जो थोड़ा सा दिख रहा था वो मैंने उसको हटा दिया, चलो ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है अभी हम लोग को, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप हो गया, ये जो है इसका इतना सा पार्ट मुझे सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि मुझे यहाँ पे लाना है। मैं बोल रहा हूँ जस्ट वेट। हाँ, तो ये है, एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका मैं और एक कॉपी ले लेता हूँ। इसका और एक कॉपी मैं फॉर टेम्पररी बेस के ले लेता हूँ, बाद में इसको डिलीट कर देंगे इस कॉपी को। इसका मैं और एक कॉपी कंट्रोल जे प्रेस करते मैं इसका और एक कॉपी ले लिया मैंने, ठीक है। एंड अभी मुझे करना क्या होगा, ये जो है इस पार्ट को मुझे इंपोर्ट करना है, इसको नहीं, सॉरी, इसको मुझे वाटर बबल का जो ये इमेज है इसको मुझे अपना इमेज तक लेके जाना है। तो लेने के लिए क्या तरीका है, सिंपली इसको यहाँ से मैं उठा के लेके आता हूँ और इसमें लाके इसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है ये जो है ये मेरा बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने बीच में रख दिया और इसको अभी के लिए मैंने हाइड कर दिया। चलो इसको अभी के लिए मैंने हाइड, ऊपर वाला जो लेयर है ये वाला, इसको मैंने अभी के लिए हाइड कर दिया, बल्ब का जो लेयर है। और ये बबल का जो इमेज है इसको मैंने बीच में रखा और इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसका साइज़ के हिसाब से इसको बड़ा कर लेंगे ताकि ये यहाँ पे इसका साइज़ के हिसाब से ये भी थोड़ा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। दैट्स ऑल, ओके। एंड चाहे तो इसको और भी ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है, इतना सही रहेगा।
अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे अभी ये जो ऊपर का लेयर इसको हम लोग फिर से एक बार विजिबल कर लेंगे। इसको अनहाइड था, इसको हम लोग अनहाइड से निकाल के इसको हम लोग फिर से एक बार विजिबल करवा लेंगे। क्यों मैंने इसको किया, मैं बोलूँगा इस वक्त मैंने क्यों किया। यहाँ पे इसका मुझे एक सिलेक्शन लेना है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसका एक सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन कैसे लूँगा मैं, सिलेक्शन लेने के लिए मुझे करना ये होगा, सिलेक्शन के लिए ये मैं यहाँ से पेन टूल भी यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। और इसको थोड़ा जूम करते हुए मैं ये वाला पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। समझ लो कि यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा ऊपर तक जाना नहीं चाहिए, मेरा ज़्यादा ऊपर तक चला गया, सॉरी ये ख़राब हो गया। मैं एक बार इसको थोड़ा पॉज करके मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। सॉरी मैंने ये क्विक सिलेक्शन टूल मुझे लेना है, ठीक है। और क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से हल्का हल्का करते हुए इस तरह से मुझे ये सिलेक्शन बनाना है। ये गलत हो रहा है मेरा सिलेक्शन, लाइक दिस। मैं इसको एक बार पॉज करके इसका सिलेक्शन को बना लेता हूँ। चल एक बार मैं एक बार तुम लोग को मैं दिखा भी दूँ, इसीलिए मैंने फिर से इसको रिकॉर्डिंग में ले लिया है। तब मेरा कुछ गलत हो रहा था क्योंकि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट करके रखा था, मुझे एक्चुअली इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अभी इस लेयर को सिलेक्ट करते हुए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल को ले लिया और इस तरह से मुझे इस जस्ट बल्ब का लोअर पार्ट को मुझे सिलेक्ट करना है। तो दिख रहा है शायद तुम लोग को समझ में आ रहा है इस तरह से, तो ठीक है। फिर मैं इसको पॉज करके एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। जस्ट प्रोसेस को मैंने दिखा दिया, अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं एक बार। तो चलो ठीक है, मैंने ये एक तरह से एक्चुअली कुछ गड़बड़ी हो गया, फिर से मेरा सिलेक्शन चला गया। मैं फिर से एक बार करता हूँ, आई एम सॉरी फॉर देट। हाँ चलो, ये मैंने इसको सिलेक्ट करना है, लेकिन अभी भी मेरा पूरा हद तक एकदम मतलब क्या है कि ये वाला पार्ट मेरा सही सिलेक्शन, इसको मैं बाद में करूँगा कि इधर सिलेक्ट करते ये पूरा का पूरा वाइट ये वाला जो पार्ट है ये भी तुम्हारा सिलेक्शन में आ जा रहा है। क्विक सिलेक्शन के टूल की मदद से अगर करता हूँ तो ये भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो बाद में इसको ठीक करेंगे हम लोग, फिलहाल के लिए इसको यहीं पर रहने दो, इसको बाद में ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है अभी हम लोग को यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन बनाने के बाद हम लोग इसमें आएंगे, इस पर्टिकुलर लेयर में आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करते हैं यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करेंगे। बस सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या ऐड करना है हम लोग को, लेयर मास्क। तो देखो जब यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करेंगे, करने के बाद ये पे ऊपर का जो लेयर है इसको हम लोग को अनहाइड कर देना है, मतलब सॉरी हाइड कर देना है। तो देखो कुछ इस तरह से बन रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अभी ये जो पार्ट सही से नहीं हुआ इसको हम लोग को ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं जस्ट दिखा रहा हूँ अभी, इसको थोड़ा जूम कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने लेयर मास्क अप्लाई किया था। तो लेयर मास्क का यही बेनिफिट है, लेयर इसमें मास्क में क्लिक करेंगे और इसमें ब्रश टूल की मदद से इसको हम लोग जहाँ जहाँ इसको वाइट कलर देंगे वो ये यहाँ से फिर से दिखने लगेगा। तो थोड़ा बारीकी से काम करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा समय लग जाएगा, लेकिन ये जहाँ जहाँ मेरा मिस हुआ है कलर वहाँ पे इसको हम लोग हल्का सा बारीकी से इसको, हालांकि मैं लेयर मास्क यूज़ कर रहा हूँ तो ये मेरा काम इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। तो थोड़ा मेरा ये तुम लोग समय लेके थोड़ा इसको ज़्यादा बारीकी से कर लेना, ठीक है। तो मैं इतना हो चुका है, चलो यहाँ तक। ठीक है, आई थिंक ये अगर और जो पार्ट अगर तुमको दिख रहा है कि जिस पार्ट में मतलब वाइट कलर फेरोगे तो वो वाला पार्ट दिखेगा उस लेयर का, अगर जहाँ पे अगर ब्लैक कलर फिर दोगे तो उस लेयर का वो वाला पार्ट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे हल्का सा ये जो थोड़ा बाहर निकल गया है इसको मैं ब्लैक कलर से एडजस्ट करता हूँ। चलो ठीक है, अभी दैट्स ऑल नाउ। तो बहुत हद तक मैंने इसको मैच करवा लिया, ठीक है। एंड अभी क्या करना है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे जस्ट वेट, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, देखो अभी जैसे लग रहा है कि ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एकदम से सेपरेट जैसे लग रहा है, बल्ब के साथ जुड़ा हुआ नहीं कि उसके ऊपर पेंट किया हुआ जैसे लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसमें मेरा इसीलिए यहाँ पे मेरा क्लिक होना चाहिए, सेलेक्ट रहना चाहिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे नॉर्मल जो मतलब ब्लेंडिंग मोड है उसमें जाते हुए उसको मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सिलेक्ट करते अभी लग रहा है कि ये इसके साथ मतलब एक तरह से मिक्स है, मतलब ये अंदर है, अंदर ये पानी उसके अंदर तक है जैसे लग रहा है। लेकिन इससे क्या हुआ, इसका पानी का जो मतलब एक तरह से होता है ना कि वो पानी जैसा पानी का कलर थोड़ा फेड हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका कलर को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएँगे ये जो
यहाँ पे क्रिएट ए न्यू एडजस्टमेंट लेयर, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे वाइब्रेंस पे सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाइब्रेंस। और इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसका वाइब्रेंस को इसमें सिलेक्ट कर लो ताकि इसका इफेक्ट सिर्फ इसी में आए। तो इसीलिए हम लोग इस आइकॉन को, इस मतलब ये जो है इसको सिलेक्ट कर लें, दिस एडजस्टमेंट इफेक्ट ओनली द लेयर्स विल हो, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ताकि इसका इफेक्ट सिर्फ यहीं पे आए। और ये वाइब्रेंस का वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे हम लोग, और यहाँ पे सेचुरेशन भी थोड़ा उसका बढ़ा देंगे, तो एकदम से ये पानी का कलर निखरने लगा है। ठीक है, चलो ठीक हो गया। अभी करना क्या है, इसको इस तरह से कर लेते हैं, और चाहे तो थोड़ा अगर मैं यहाँ पे चलो यहीं तक सही रहेगा। अभी लग रहा है कि ये पानी इसका अंदर तक है। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, हम लोग को यहाँ पे आना है, और ये जो है इस फिश को यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है, अपना इमेज तक लेके जाना है। इमेज कौन सा है हम लोग का, यही है, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक काम करेंगे अभी हम लोग, ये जो है इस फिश का बस इतना ही सही रहेगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा बड़ा लेने का ज़रूरत नहीं है। इसको एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, बस इतना सा, ताकि ये थोड़ा हल्का सा ऊपर तक उठा हुआ रहे। एंड दैट्स ऑल। अभी करना क्या हम लोग को, यहाँ पे ये लेसो टूल की मदद से इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जहाँ जहाँ मेरा ये वाला है इसको जस्ट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जस्ट इस पार्ट को मुझे सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक ये आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लेना, मतलब नीचे का जो दो फिश है वो सिलेक्शन में आ जाए, उस हिसाब से मुझे इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है और लेयर वाया कॉपीज़ को सिलेक्ट करना है। तो और इससे क्या होगा, मेरा 2 कॉपी बन चुका है इस फिश लेयर का। नीचे का जो लेयर है इसको मैं हाइड कर दूंगा, तो इस तरह से ये नीचे का लेयर हो गया हाइड। अभी ये जो फिश है इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब लग रहा है कि सेपरेट है, तो हम लोग करना क्या है, इसमें आते हुए इसमें नॉर्मल मोड में जाते हुए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी फीलिंग ऐसे आ रहा है कि तुम्हारा ये जो फिश है इसके साथ मतलब अंदर तक, ये पानी के अंदर तक है। ठीक है ना। एंड एज ए होल अगर चाहें तो इसमें भी हम लोग एक एडजस्टमेंट लगा के थोड़ा सा इसको ह्यू एंड सेचुरेशन को अगर बढ़ा दें, यहाँ पे क्लिक करते हुए इसमें थोड़ा सा इसको सेचुरेशन तक ही फिश थोड़ा दिख जाए, क्योंकि अभी फिश पूरा क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो लाइटनेस को अगर थोड़ा सा बढ़ा दूँ मैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होने से ख़राब दिखेगा ये। दैट्स ऑल। थोड़ा सा जस्ट एडजस्ट करना है यहाँ पे हम लोगों को, ताकि वो फिश इसके अंदर है वो महसूस हो हम लोगों को। ठीक है, हाँ, तो ऑलमोस्ट वो फील यहाँ पे आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये इसका ये पार्ट ऊपर में रहेगा और फिश इसके अंदर तक है वो महसूस हो रहा है यहाँ पे हम लोगों को। चलो ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट था उसको ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है, जैसे मैंने पहले दिखाया था, ऑलमोस्ट उसी तरह हम लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लिया है। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, खुद भी एक बार करके देखो। एंड अगर कुछ डाउट हुआ तो मुझे अगला क्लास में तुम लोग इसको पूछ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।